एपिसोड 2 के पार्ट 1 में हम देखते हैं जज यूना को पुलिस बनने के लिए और जीवान का मर्डर करने के लिए पूरी ज़िंदगी जेल में बिताने की सज़ा सुनाते हैं। ये सब यूना सोच रही थी जब जीवान एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जा रहा था। वो सोचती है जीवान सच्ची में ना मर जाए। जीवान हॉस्पिटल में बेहोश होता है और उसके साथ ही फ्यूनरल की तैयारी शुरू कर देते हैं। वो फ़ोटो फ्रेम का साइज़ चेक करते हैं, कॉफिन का ऑर्डर देते हैं, फ्यूनरल में क्या खाना रखना है और जीवान पे ब्लैक या वाइट सूट अच्छा लगेगा डिस्कस करते हैं। पर जीवान जगा होता है और कहता है मैं मरा नहीं हूँ अभी तक। सभी उससे पूछते हैं वो ठीक है ना। जीवान पूछता है मैं कहाँ हूँ, तो उन्हें लगता है जीवान की याददाश्त चली गई है। फिर इलियोंग आकर बताता है आपका रिब्स टूट गया है और सर पे थोड़ा चोट आया है, आपको 1 हफ्ते रेस्ट करना होगा। वो एक्सरे दिखाता है जिसमें 5th और 6th रिब्स टूटा है। जीवान को याद आता है कि यूना ने मॉब से यहीं मारी थी, पर सिर्फ एक मॉब लगने से 2 हड्डी कैसे टूट गई। फिर जैसू बढ़ा चढ़ा के कहता है उसने देखा था, वो लड़की ने मॉब को घुमाते हुए जोर से आपको मारी थी और आप एक पेपर के टुकड़े की तरह उड़ते हुए गिर गए। फिर वो अपना फेस कवर करके रोने लगता है। उसे देख के बाकी सब भी रोने लगते हैं। जीवान उन्हें रोने की एक्टिंग बंद करके वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर रात हो जाती है और जीवान यूना के बारे में सोचता है जब उसने उसे फेस्टिवल में देखा था। उसने वहाँ पोस्टर पे मिनी उन्नी नाम पढ़ा था जो वो इंटरनेट पे सर्च करता है। वहाँ यूना के बारे में लिखा होता है कि वो किड्स कंटेंट क्रिएटर है। वो एक यूट्यूब वीडियो का टाइटल पढ़ता है पुलिस वर्सेस मॉन्स्टर फाइट और सोचता है भला ये सब क्या है। फिर फ़ोन साइड रख के सोने चला जाता है। उसे नींद नहीं आती है क्योंकि ऐसा भी क्या है उस वीडियो में। फिर वो मिनी उन्नी के वीडियोस देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम युनवो को अपने घर में देखते हैं जहाँ वो भी मिनी उन्नी के वीडियोस देख रहा था जिसमें वो पुलिस बन के चोर को पकड़ रही थी। वो सोचता है यूना बुरे लोगों को पकड़ने में उससे ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट डे प्रोसिक्यूशन ऑफिस में युनवो देखता है एक लेडी प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में जाने से पहले अपनी बेटी को बाहर दरवाजे पे रुकने को कहती है, तो वो उसे अपने ऑफिस में लेके चला जाता है और उस प्रोसिक्यूटर को बताता है कि उसके डिफेंडेंट की बेटी उसके ऑफिस में है। वहाँ बाकी एम्प्लॉयज़ उससे पूछते हैं कि वो हमेशा किसी भी डिफेंडेंट के बच्चे को उठा के क्यों ले आता है। युनवो शेल्फ से स्नैक्स निकालता है। एक दूसरी एम्प्लॉय मजाक में कहती है आपको नहीं पता हमने यहाँ डे केयर भी ओपन करके रखा है। युनवो कहता है मैं ऐसे ही बच्चों को बाहर अकेले नहीं छोड़ सकता था। फिर वो उस बच्ची को स्नैक्स खाने के लिए देता है। वो बच्ची टैबलेट पे मिनी उन्नी के वीडियोस देख रही थी। युनवो कहता है इसे तो मैं भी देखता हूँ। उनका एम्प्लॉय पूछता है आप बच्चों के वीडियोस क्यों देखते हो, आपके तो बच्चे नहीं हैं। युनवो कहता है मैंने सिर्फ कुछ वीडियोस देखा हूँ। फिर वो दोनों साथ में मिलकर वीडियो देखने लगते हैं। उनका एम्प्लॉय कुछ कैट क्लब के बारे में बताना शुरू करता है तो युनवो उसे घूर के देखने लगता है क्योंकि बच्चों के सामने केस के बारे में बात नहीं करना चाहिए। तो वो एम्प्लॉय चुप हो जाता है। वो लोग बच्ची को हेडफोन्स देते हैं और साइड में जाके बात करते हैं। वो एम्प्लॉय बताता है कि कैट क्लब में लड़ाई हुआ था और जीवान अरेस्ट हो गया था। वो छोटा इंसिडेंट था तो जीवान तुरंत ही रिलीज हो गया था। युनवो कहता है ये छोटा इंसिडेंट नहीं है, यांग हुई और जीवान दुश्मन है तो जीवान उसके क्लब में क्यों जाएगा, काफी अजीब बात है। नेक्स्ट सीन में हम जीवान को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसने रात भर जग के मिनी उन्नी के ऑलमोस्ट सारे वीडियो देख लिया था। फिर एक और वीडियो ओपन करता है जिसमें यूना होममेड स्टिक से बबल बनाती है। उसे देखते हुए वो फेस्टिवल का सीन याद करता है और बहुत खुश होता रहता है। फिर उसे रियल में यूना दिखाई देने लगती है बबल्स बनाते हुए, जो कि सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। वो डर के वीडियो बंद कर देता है पर फिर भी उसे बबल्स और उसमें यूना दिखाई देती है। वो एक एक करके सारे बबल्स फोड़ने लगता है। फिर लास्ट बबल उड़ के दरवाजे की तरफ जाता है और यहाँ असल में यूना आई होती है। वो उस बबल को फोड़ने के लिए स्टैंड लेकर जाता है। यूना उसे अपनी तरफ आते हुए देख के डर जाती है। उसे लगता है वो उसे ही मारने आ रहा है। जब बबल फोड़ के भी यूना गायब नहीं होती है तो जीवान को रियलाइज होता है कि ये सच्ची में यूना ही है। नेक्स्ट सीन में हम जीवान के साथियों को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। जैसू उन्हें बताता है कि यूना कोई आम लड़की नहीं है बल्कि वो वीडियो बनाने वाली ट्रेंड किलर है। पर होंगी को इस बात में कोई सेंस नहीं लगता है। मानो कहता है शायद वो किटी गैंग की मेंबर हो। उन्हें यूना का नाम याद आता है कि शायद मिनी उन्नी नाम था उसका। नेक्स्ट सीन में हम यूना को देखते हैं जो जीवान के लिए सोय मिल्क लाई थी जो हड्डी के लिए काफी अच्छा होता है। वो अपना बैग ओपन करके उसका सनग्लासेस भी वापस करती है जो जीवान ने सीढ़ी से गिरते टाइम वहीं गिरा दिया था। यूना उसकी हेल्थ के बारे में पूछती है। जीवान कहता है वो ठीक है और अपने पेट पे मार के दिखाता है कि उसे कुछ नहीं हुआ पर उसे काफी दर्द हो रहा था। फिर यूना उसे आराम करने कहती है और वहाँ से जाने लगती है पर उसका बैग ओपन ही था और बैग से सेल्फ डिफेंस का सामान जैसे टेजर, पेपर स्प्रे वगैरह जमीन पे गिर जाता है। जीवान पूछता है वो ये सब लेके क्यों चल रही है। यूना कहती है सेफ्टी के लिए रखना पड़ता है।
जीवान कहता है हाँ, तुम्हें बच्चों को बचाना होता है और मॉन्स्टर से भी लड़ना होता है। यूना उसकी बात पे गौर नहीं करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी दरवाजे पे जीवान के साथ ही आकर नॉक करते हैं। जीवान नहीं चाहता था कि वो लोग यूना को देखें, तो वो यूना को छुपाने लगता है। वो उसे काफ़ी जगह छुपाने का ट्राई करता है, पर लास्ट में यूना को हॉस्पिटल के बेड पे ही ब्लैंकेट से छुपा देता है और खुद भी उसके साइड में लेट जाता है। उसके साथ ही रूम में आते हैं और जीवान को बताते हैं कि उन्होंने उस चूहे को ढूंढ लिया है। जैसू कहता है जिसने आपको गिराई थी वो एक क्रिसमस है, तो होंगी उसे करेक्ट करता है कि क्रिसमस नहीं, किड्स क्रिएटर होता है वो। फिर जैसू बताता है कि उसके ग्रुप का नाम मकाओ है। मानहो कहता है मकाओ नहीं, पैपिलॉन है। दोबारा होंगी उन्हें करेक्ट करता है कि मकाओ या पैपिलॉन नहीं, मैक्रॉन सॉफ्ट नाम है कंपनी का। जैसू होंगी को शो ऑफ बंद करने के लिए कहता है। जीवान उन्हें कहता है अच्छा काम किया, अब जाओ यहाँ से। जैसू कहता है शायद वो किटी गैंग की स्पाई है और हमें जाके उसे सबक सिखाना चाहिए। जीवान उन्हें बार बार जाने के लिए कहता रहता है। जैसू कहता है उसने आपका रिब्स तोड़ दी, कम से कम हमें उसका स्पाइन तोड़ना चाहिए। यूना ये सब सुन के डरते रहती है। जीवान उन्हें चिल्लाकर चुप होने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, उस लड़की को कुछ मत करना। होंगी जीवान का ब्लैंकेट सही करता है। यूना जीवान के रिब्स पे स्टिचेस के निशान देख लेती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यूना ब्लैंकेट से बाहर निकलती है और वो दोनों एक दूसरे को देख के घबरा जाते हैं और तुरंत यूना वहाँ से चले जाती है। उसके बाद जीवान बेड पे बैठ के ब्लश करने लगता है। नेक्स्ट सीन में मीहो के हेयर सैलून में यूना और मीहो शॉक होते हैं कि एक दिन में उन्होंने यूना क्या काम करती है और कहाँ काम करती है पता लगा लिया और वो उसके स्पाइन तोड़ने का भी प्लान बना रहे थे। मीहो कंफ्यूज होती है कि ये लोग मीट बेचते हैं या कोई मॉबस्टर है। यूना कहती है वो एक कंपनी है जो सब जेल से लौटे हुए लोग चलाते हैं। मीहो कहती है उसने सुनी है मॉबस्टर नकली बिजनेस करने की कंपनी बनाते हैं अपने इल्लीगल काम को छुपाने के लिए। वो यूना को मारती है क्योंकि वो ऐसे लोगों के पास अकेले गई थी। तो यूना कहती है उसकी वजह से उसके 2 रिब्स टूट गए, कैसे नहीं जाती वो। मीहो कहती है उसने सुनी थी ऐसे लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, इतनी आसानी से रिब्स कैसे टूट गया। और वो उसे हर टाइम अपने साथ सेल्फ डिफेंस का सामान रखने के लिए याद दिलाती है। तभी यूना का फ़ोन बजता है और उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे। वो उसे क्लिक करके ओपन करती है तो एक वीडियो देखती है उसके चैनल पे जिसके बारे में वो नहीं जानती थी। यहाँ एपिसोड 2 का पार्ट 1 ख़त्म होता है। So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change.